तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि पैसे नहीं है तो बॉडी कैसे बनाए। आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो हॉस्टल में रहते हैं या फिर जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, सबको जिम का शौक है, सबको बॉडी बनानी है। तो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे घर वाले हमें पैसे नहीं देते सप्लीमेंट्स लेने के लिए, वे प्रोटीन के लिए, प्री वर्कआउट के लिए या कोई भी सप्लीमेंट लेने के लिए पैसे नहीं देते, तो हम बॉडी कैसे बनाए। तो मेरे भाई, आपको पॉकेट मनी तो मिलती होगी। तो आपको अगर बाई चांस 2,000, 2,500, 3,000 कितनी पॉकेट मनी मिलती है, अगर आपने उसको पैसे को लगा दिया सप्लीमेंट लेने में, आपने मान लो 3,000 रुपये लगा दिए वे प्रोटीन लेने में, ठीक है। आपने 3,000 तो खर्च कर दिए वे प्रोटीन में। अब पूरा महीना बैठ के क्या करोगे आप? 3,000 का प्रोटीन तो ले लिया, अब खाली प्रोटीन पीने से बॉडी बनती है तो सबकी बॉडी बनी होती है आज के टाइम पे। आपको बेसिकली बॉडी बनाने के लिए तीन चीज चाहिए होती हैं: प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। तो आपके पास जो पॉकेट मनी आपकी है 2,000, 2,500, 3,000, उसको आप खाने पे लगाओ, होल फूड पे लगाओ, ना कि इन सप्लीमेंट्स पे लगाओ। सप्लीमेंट तो बात की चीज है। तो बेसिकली आपको अगर मानो प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन आपको डाइट से कैसे मिल जाएगा? नॉन वेज लोगों के लिए क्या है? अंडे। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन है, एंड आप 2 से 3 योग खा सकते हैं दिन में, तो वो कम्प्लीटली सेफ है। एंड खाली एग व्हाइट में 3 ग्राम प्रोटीन है। तो अगर दिन के 10 अंडे भी खा लेते हैं तो कितना सारा प्रोटीन आपको खाली अंडों से ही मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं चिकन के बारे में। तो 100 ग्राम चिकन के अंदर आपको अप्रॉक्स 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और क्या चाहिए आपको? एंड फिश ले लो, फिश के अंदर कितना सारा प्रोटीन है, 100 ग्राम में वही 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपको फिश से मिल जाएगा। तो ये सब सोर्स हो गए प्रोटीन के नॉन वेज से। अब हम बात करते हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए। वो बोलेंगे भाई हम तो प्रोटीन ले सकते ही नहीं, तो कैसे लें? तो उनके लिए क्या है, आपके घर में, सबके घर में होते हैं काले चने। अपने घर में घर वाले से पूछना, काले चने को क्या करो, रात को भिगो दो, उनको अंकुरित करने को बोल दो। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी मम्मी को पता होगा कि उनको अंकुरित करना है। अगर आपको अंकुरित भी नहीं करना तो रात को उसको भिगो के रख दो, एंड सुबह उनको उसके अंदर टमाटर, प्याज, चाट मसाला डाल के उसको एक चाट टाइप बना के खा लो। आपको कैल्शियम मिलेगा, हड्डियों में जान आएगी, एंड शरीर में जान आएगी, एंड बॉडी को प्रोटीन मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं पनीर। लो फैट पनीर ले लो, दूध पियो, टोन्ड मिल्क ले लो, दही खाओ, उससे आपका पेट भी अच्छा रहेगा। आपके पेट को वो मिल जाएंगे, एंजाइम्स मिल जाएंगे। एंड एक चीज और के बारे में बात करूंगा मैं, जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं कि इससे हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, फिर हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स है वो हिल जाएंगे। उसका नाम है सोयाबीन। सोयाबीन की वड़ियां, सोयाबीन के चंक्स को हम कहते हैं ना। तो ये मान लो 50 ग्राम सोयाबीन के अंदर अप्रॉक्स 24 से 25 ग्राम प्रोटीन है। मतलब ऐसा कोई सोर्स नहीं है प्लांट बेस्ड प्रोटीन का जिसमें 50 ग्राम में इतना सारा प्रोटीन हो। तो आपको, आप अगर दिन में 50 से 60 ग्राम डेली सोयाबीन खा रहे हो तो कम्प्लीटली सेफ है। इसकी इसकी रिसर्च की जो लिंक होगी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आपको देखना, पढ़ना उसके बारे में। आपको कोई डाउट है अगर, सब क्लियर हो जाएंगे। 50 से 60 ग्राम इज सेफ डोसेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना आपका एस्ट्रोजन बढ़ेगा, ना आपके हार्मोन डिसबैलेंस होगा। तो ये सब खाओ। एंड दूध बता दिया आपको मैंने। एंड बाकी आपके दालों में प्रोटीन है, दाल खाओ, घर में बनती है जो, ठीक है। ये सब तो हमने बात कर ली प्रोटीन सोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कार्ब्स के बारे में। तो कार्ब्स के लिए आप ओट्स ले लो। 1 किलो ओट्स का पैकेट आई थिंक 170-180 रुपए का आता है। एंड आपको डेली 50 ग्राम, 40 ग्राम ओट्स खाने हैं। तो आपका कितना दिन चल जाएगा? आपको कितना सस्ता पड़ गया वो। केले खाओ सोर्स कार्ब्स के लिए, ठीक है। रोटी इसके घर में बनती है, रोटी खाओ। आलू सबके घर में आता है, आलू खाओ। शकरकंदी खा लो सर्दियों में, ठीक है। ये सब सारे सोर्स हो गए कार्ब्स के। अब हम बात करते हैं फैट्स के बारे में। तो सबके घर में काजू बादाम तो होते ही हैं। एंड आप घर वालों से कहोगे कि मुझे काजू बादाम खाने हैं, तो आपके घर वाले आपको ला के भी दे देंगे। उसके लिए कोई मना नहीं करेगा कि भाई ये गलत चीज है या अच्छी चीज नहीं है या नहीं खानी। मिल जाएगा हेल्दी फैट्स। पीनट बटर ले आओ, पीनट बटर के अंदर हेल्दी फैट्स हैं। या फिर पीनट बटर नहीं खाना या नहीं घर वाले अलाउ करते, तो मूंगफली खा लो, कोई इशू वाली बात नहीं है, सेम चीज है। तो हेल्दी फैट्स के लिए अखरोट हुए, बादाम हुए, काजू हुए, वॉलनट्स को कहते हैं ना अखरोट को, वो हो गए, पीनट बटर हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, देसी घी हो गया, बटर हो गया, इन सब में हेल्दी फैट्स है। एंड आपको सबको लेना जरूरी है। तो अगर आप प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स अपनी डाइट से ही पूरा कर लोगे तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको अपने पैसे बचाने हैं अभी, क्योंकि आप कमाते नहीं हो, आप अपने घर वालों पर डिपेंडेंट हो। तो कम से कम खर्चे में हमको ज्यादा से ज्यादा बॉडी बनानी है। तो उसके लिए यही हम कर सकते हैं। मैंने खुद जब जिम शुरू किया था तो 1 से 1.5 साल तक मैंने जिम, मतलब प्रोटीन मैंने कभी लिया ही नहीं था। तो मैंने कोई बात नहीं भाई, अपना मैंने डाइट से ध्यान दिया, एंड जितना उस सारा डाइट पे ध्यान दिया, एंड थोड़ी बहुत चीज तो मेरी बन गई थी नेचुरली। एंड स्टार्टिंग में 1 साल 1.5 साल आपकी बॉडी बनती है, क्योंकि आपकी बॉडी कभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कभी आपकी बॉडी ने यूज नहीं करी, ना आपकी बॉडी ने कभी इतना ज्यादा वेट लिफ्ट किया, तो आपकी बॉडी को उसकी आदत नहीं होती। तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ग्रो करेगी ही करेगी, क्योंकि बॉडी शॉक में आ जाएगी कि क्या हो रहा है हमसे। तो आपकी बॉडी बनेगी ही बनेगी। एंड वे प्रोटीन भी कोई बात नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके घर वाले अलाउ करते हैं, तो लो, सेफ है, कोई इशू वाली बात नहीं है।
ये सबसे लोगों का वहम है कि स्टीरॉयड या फिर डब्बे वाली बॉडी है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत उसमें भी लगती है, वो सिर्फ प्रोटीन का सोर्स है मसल को रिकवर करने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ये नहीं कि कोई महंगे जिम में जाना है तो ही आपकी अच्छी बॉडी बनेगी या बढ़िया बॉडी बनेगी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो जिस जिम में मैं गया था उसकी फीस 600 रुपये पर महीने की, एक मतलब एक महीने की उसकी फीस 600 रुपये थी। तो 600 रुपये वाली जिम में क्या बॉडी नहीं बनती? ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में हमेशा सस्ता जिम से ही करो, कि सस्ता जिम में जाओ, आप अपनी एक आदत बनाओ रेगुलर जाने की, कि अब डेली आप जिम जा रहे हो, डेली वर्कआउट कर रहे हो, डाइट पे ध्यान दे रहे हो। जब आपकी आदत बन गई रेगुलर जिम जाने की, आपका लाइफस्टाइल बन गया एंड आप डाइट पे भी ध्यान दे रहे हो, उसके बाद आप किसी थोड़ा अच्छे जिम में आने की सोचो एंड अपने सप्लीमेंट्स को लाने की सोचो। तो तब तक आपको कोई नीड नहीं है सप्लीमेंट्स की, ना आपको कोई महंगे जिम जाने की जरूरत। नॉर्मल जिम में जाओ, बॉडी बनाओ। एंड ये थी आपकी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, कुछ भी पूछना तो डीएम करो इंस्टा पे, वरना कमेंट्स में पूछ लो, मैं वीडियो बना दूंगा। स्टे सेफ, स्टे होम।